नमस्कार दोस्तों। 12वीं कक्षा के इस वीडियो सीरीज़ के वीडियो नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि चैप्टर फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। ये दूसरा चैप्टर जिसका नाम भारत इज़ माय होम है, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। यूँ अगर हम बात करें इस चैप्टर के लिखने की, तो ये गलत ही होगा, क्योंकि यह एक भाषण है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब भारत के राष्ट्रपति बने तो उसके बाद उन्होंने दिया था। सबसे पहले मैं थोड़ा डॉक्टर जाकिर हुसैन का परिचय दे देता हूँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी इसी प्रकार से स्टार्ट किया था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है वह 1897 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और 1969 ईस्वी में इनका जो है वह मृत्यु हो गया। बर्न इन हैदराबाद, हैदराबाद में जन्मे। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज इमिनेंट एजुकेशनलिस्ट। यहाँ पर एजुकेशनिस्ट लिखा गया है, लेकिन मैंने नीचे में एजुकेशनलिस्ट लिखा है। दोनों का मतलब शिक्षाविद होता है, और इमिनेंट का मतलब प्रख्यात। ये एक बहुत प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। और डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। यह जो भारत के राष्ट्रपति हैं 1967 ईस्वी में बने। अर्लियर, इसके पहले अगर हम बात करें तो ही हैड सर्व्ड, इन्होंने सेवा किया। किसके रूप में भाई? एज द गवर्नर ऑफ बिहार। ये पूरे भारत के प्रेसिडेंट बनने से पहले बिहार के गवर्नर थे। जैसा कि फिलहाल में भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद थे, और प्रेसिडेंट से पहले बिहार के गवर्नर थे, उसी प्रकार से ये भी जो थे वो बिहार के गवर्नर थे। और भारत इज माई होम जो इन्होंने लिखा या फिर जो इन्होंने भाषण दिया, इज एन एक्सट्रैक्ट, इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, इसको निःसरित किया गया है। अगर बात करें तो फ्रॉम दी स्पीच, कहाँ से निःसरित किया गया है? तो उनके एक भाषण से। ही गेव इन 1967, जो कि उन्होंने 1967 में दिया था। कब? आफ्टर टेकिंग दी ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, जब उन्होंने राष्ट्रपति पद का शपथ लिया था। तो इन हिज फर्स्ट स्पीच, उन्होंने अपने पहले स्पीच में एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि उनका पहला स्पीच था भारत के राष्ट्रपति के रूप में, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस, डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ ग्रहण करते हैं हिमसेल्फ, खुद से, टू दी सर्विस ऑफ एन टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर, जो कि भारत के समग्रता को प्रदर्शित करता है। भारत के समग्रता को प्रदर्शित करते हुए यह जो है उन्होंने कहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आपको मैं एक बात बताना भूल गया कि ये काफ़ी लंबा चैप्टर होने की वजह से यह जो चैप्टर है 2 पार्ट्स में आएंगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट्स में हम करीब 4 पैराग्राफ को पढ़ेंगे, बाकी के आगे 5 पैराग्राफ हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगला पार्ट बहुत जल्द चैनल पर अपलोड हो जाएगी, इसके तुरंत बाद मैं कर दूंगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में अगर हम पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि आई मस्ट कन्फेस दैट, ठीक है, मुझे यह स्वीकार करना चाहिए। अगर हम बात करें तो आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाई द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाई इलेक्टिंग मी टू द हाइएस्ट ऑफिस इन द लैंड। यहां पर हाइएस्ट ऑफिस इन द लैंड का तात्पर्य भारत के राष्ट्रपति भवन से है। ठीक है, अगर हम एक लाइन में या फिर एक सेंटेंस में इसका पूरा अर्थ बताने का प्रयास करूं तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि देश के सर्वोच्च पद के लिए मुझे चुनकर मेरे लोगों ने मुझ पर जो विश्वास किया है उससे मैं अभिभूत हूं। यहां पर मैं बात अगर करूं प्रेसिडेंट की चुनाव को लेकर, तो जैसा कि वह गोपनीय मतदान होता है, लेकिन उन्होंने जनता का भी काफी यहां पर अगर हम बात करें तो ग्रीटिंग कहा जाए या फिर उनको एक प्रकार से अप्रिसिएटेबल अगर कहा जाए तो यहाँ पर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेटल इक्विपमेंट, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। यानी कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर राधा कृष्णन को जो राष्ट्रपति पद उनको प्राप्त हुआ है उस पर उनको काफी गर्व है, और एक मानसिक उपकरण, एक मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ इरुडिशन, यानी कि एक डिग्री यानी विद्वता की डिग्री कहा जाए। इरुडिशन मतलब विद्वता होता है। इरुडिशन की जो डिग्री है उनको एक अनुभव का खजाना शायद ही कहीं पाया जाए तो उनको ऐसा मिला हो, ऐसा वो कह रहे हैं अपने भाषण में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम अदर मैन, या फिर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रुथ, ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली एनी ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। कहने का मतलब यह है कि वह कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान और सत्य की खोज के लिए समर्पित, यानी कि डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू प्रेसिडेंसी मेंटल इक्विपमेंट, यानी कि मेंटल इक्विपमेंट यहाँ पर जो एक मानसिक उपकरण की तो बात हम लोग कर ही लिए हैं। उसके बाद जो ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम, जो अपने पूरे जीवन को लेकर और पूरे खोज के लिए जो समर्पित जीवन के दौरान उन्होंने भारतीय आचार व्यवहार की अगर बात करें और आध्यात्मिकता की बात करें तो सभी की एकता को बाहर लाने और समझाने के लिए शायद ही किसी अन्य व्यक्ति से अधिक किया है, यानी कि आगे वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज तक हो गया। यानी कि ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ, उन्होंने अपना जो, अगर हम बात करें अपने फेथ को, तो कभी नहीं भूले अपने विश्वास को। इज एन एसेंशियल ह्यूमैनिटी, यह एक जरूरी मानवता के रूप में ऑफ मैन, एंड ही हिमसेल्फ वाज नेवर सीज्ड टू चैंपियन टू राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव डिग्निटी विद द जस्टिस। ठीक है, उसने मनुष्य की आवश्यक मानवता में अपना विश्वास कभी नहीं खोया है, और वह स्वयं कभी भी सभी पुरुषों के समान अगर बात किया जाए और न्याय के साथ जीने के अधिकार का समर्थन करना बंद कभी नहीं किया। ठीक है, चलिए हम पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 3 में उन्होंने कहा है, जैसा कि इस चैप्टर में उसने ही तो मैंने पहले बता दिया कि एक्सट्रैक्ट करके लिखा गया है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी मेंटल, वही है पैराग्राफ नंबर जो 2 ही है, उसी के बारे में है। उसी को थोड़ा हम इसमें काट करके अलग लगा दिए हैं कि अगर उसमें आपको पूर्ण रूप से नहीं दिखेगा तो आप समझ ही गए होंगे, वही वाला है डॉक्टर राधा प्रेसिडेंसी ऑफ मेंटल इक्विपमेंट एरुडिशन वाला। चलिए हम इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि इसको हम पहले बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, जो कि तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर में वो कह रहे हैं कि आई कैन ओनली एश्योर, ठीक है, मैं आपको केवल आश्वासन दे सकता हूं। आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ द प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। ठीक है, मैं जो है वह इस कार्यालय में जो प्रवेश करता हूं वो पूर्ण रूप से मैं प्रार्थना, पूर्ण विनम्रता और पूर्ण समर्पण की भावना से प्रवेश कर रहा हूं। आई हैव जस्ट टेकन द अर्थ, मैंने जस्ट टेकन अभी तुरंत क्या लिया है, ओथ मतलब शपथ लिया है, ऑफ लॉयल्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, जैसा कि वो बता रहे हैं। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट विच इज फ्री सिटीजन हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। ठीक है, हैव टू देमसेल्फ, ये कह रहे हैं कि यह एक तुलनात्मक रूप से नए राज्य का संविधान है जो स्वतंत्र नागरिक, जो इतिहास में पहली बार खुद को दिया गया है, ऐसा उनका कहना है। It is the young state of ancient people who through the long millennia and through cooperation of the diverse anthic element, ठीक है, वो कहना चाह रहे हैं इस चैप्टर में। देखिए दोस्तों, आप इस चैप्टर को अगर उस तरीके से देखिए, हर एक वर्ड पे अगर आपका कमांड हो जाए तो ये बिल्कुल आसान है। ऐसा बात नहीं है कि ये मतलब कि एक पूरा लेंदी चैप्टर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वह कहना चाह रहे हैं कि एक प्राचीन लोगों की युवा अवस्था में जिन्होंने लंबे सहस्त्र से या फिर लंबे सहस्त्राब्दियों के माध्यम से विविध जातीय तत्वों के सहयोग से अपने अनोखे तरीके से कालातीत निरपेक्ष मूल्यों को महसूस करने का प्रयास किया है, एंथेटिक एलिमेंट से प्रयास किया है, have striven to realize timeless absolute value in their own peculiar ways। ये अपने माध्यम, देखो यहाँ पर peculiar ways भी एक अपने तरीके की बात, वैसा संदर्भ है इसका। आई प्लेज माई सेल्फ, मैं क्या करता हूं, मैं अपने मूल्यों की सेवा के लिए वचनबद्ध करता हूं। मूल्यों की सेवा की बात है हम लोग करेंगे। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, वो जो हमारे सेवा से संबंधित है। फॉर दाउ सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यूज मे बिकम इनएडिक्वेट with the changes of circumstance, the values remains externally या फिर eternally valid and presence for new and fresher realization. The past of not dead and static, it is alive and dynamic and the involved in determining a quality of our present and the prospects of our future। कहने का मतलब ये है, आप लोग कहेंगे कि लगातार पढ़ते जा रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब अगर आगे बात करते हैं तो यह कह रहा है कि अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि वचनबद्ध कर रहे हैं, उसके बाद ठोस प्राप्ति और अपर्याप्त हो सकती है, मूल्य हमेशा के लिए मान्य रहता है और नए के एहसास के लिए दबाव डालता है। देखिए
काफी अच्छी बात उन्होंने कहा है कि मूल्य हमेशा के लिए मान्य रहता है, लेकिन जो नया है उसके लिए वह उसके लिए एहसास होता है और दबाव डालता है। ठीक है। और लास्ट में दी पास्ट ऑफ नॉट डिड एंड स्टैटिक, अतीत जो है वह मृत और स्थित नहीं है। अतीत यानी जो बीता हुआ चीज है वो मर नहीं गया है और स्थिर भी नहीं है, यह जीवित और गतिशील है। ठीक है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, डायनेमिक मतलब गतिशील होता है और अलाइव मतलब जीवित होता है। एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग, कहने का मतलब यह है कि यह हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और हमारे भविष्य की संभावनाओं के निर्धारण के लिए, इट इज डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स, यानी हमारे जो भविष्य में जितने भी अवधारणाएं होंगी, हमारे भविष्य में जितने भी संभावनाएं होंगी उसके निर्धारण में यह शामिल रहेंगे इन आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य में। आई होप गाइज ये तीनों जो पैराग्राफ है वो आपको काफी बेहतर तरीका से समझ में आया होगा, लेकिन अगर नहीं आया होगा तो इसके लिए हम आप क्षमा प्रार्थी हो सकते हैं, नहीं तो आपके द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार भी हम आगे काम कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में चौथे पैराग्राफ के साथ। आई होप गाइज वीडियो काफी अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को देखा तो अपने तक ना रहने दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में पैराग्राफ नंबर 4 से। इसी प्रकार से हम लोग की पढ़ाई जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।